आज हम बात करेंगे कन्वेंशनल करंट की। कन्वेंशनल करंट क्या है? देखिए, हमने बात की थी जी करंट क्या है जी, फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड। यानी अगर एक हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर है, तो अगर इसकी ये मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन है, यानी जो अगर आप ये देखें तो आप जिस एंड से भी इसको काटेंगे इसी तरह से, यानी इसी फॉर्म में, फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसी क्रॉस सेक्शन के अंदर कटेगा, ठीक है। अब अगर आप इसके किसी क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे जी कि जितने चार्ज पर सेकंड, जितना कूलम चार्ज पर सेकंड के लिहाज से पास कर है उस सर्टेन क्रॉस सेक्शन से, वो बेसिकली कहलाएगा करंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, तो हम देखते हैं जी कि जितना चार्ज जो है फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है चार्ज, ठीक है, चलें इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जितना चार्ज यहां से मूव करेगा, ठीक है, चार्ज सिंपली हम बात कर रहे हैं चार्ज, वो बेसिकली कहलाएगा हमारे पास करंट। चार्ज पर सेकंड के लिहाज से जितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो करंट कह रहे हैं। आप देखें, जो पुरानी कन्वेंशन थी वो यही था कि लोग ये बिलीव करते थे कि करंट जो है वो बेसिकली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्यों था? बिकॉज हम यूं बात करते हैं जी कि जो यानी अगर एनालॉजीज डिफाइन करते हैं, एनालॉजीज बनाते हैं, ठीक है, एनालॉजीज बनाते हैं। एनालॉजीज किस तरह से बन सकती है हमारे पास? हमने बात की, देखें, हमने बात की थी कि अगर हम वाटर को देखें तो वाटर जो है वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी अगर वाटर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, वाटर यहाँ पे मौजूद है तो वो यहाँ से, ये बेसिकली हायर पोटेंशियल है, ठीक है, हायर पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ पे वाटर मौजूद है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली मूव करेगा, ठीक है, विदाउट एनी वर्क, बिकॉज आपने पानी को यहां तक मूव कराने के लिए वर्क डन किया और वही वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये हायर पोटेंशियल से हायर एचपी, हायर पोटेंशियल एलपी, लोअर पोटेंशियल पे खुद ब खुद मूव करेगा। ये बात हमने स्टडी की। फिर हमने ये भी देखा कि अगर आप दो बॉडीज को, फॉर एग्जांपल ये अगर एक बॉडी है, ठीक है, ये अगर एक बॉडी है, ठीक है, और इसी तरह से एक ये बॉडी है जिसका अगर आप देखें तो टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है। टेम्परेचर क्या है? बेसिकली मेजर ऑफ, यानी कितना ये हॉट है या कितना कोल्ड है। फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर कम है, या मीन ये हॉट है और ये कोल्ड है, ठीक है, ये ठंडा है। जब इन दो बॉडीज को आप कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे द क्वांटिटी, ठीक है, हीट किधर से ट्रेवल करेगी? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, यानी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आप इससे कह सकते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन। इनको कनेक्ट करेंगे, जब इनको इन कांटेक्ट लेके आएंगे तो मूव करेंगे। तो यही बेसिकली जो आइडिया था जिसकी बेस पे ये तस्वुर किया जाता था कि जो करंट होता है बेसिकली वो क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव, चूंकि पॉजिटिव जो चार्ज होता है, पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। बिकॉज पहले ये बात डिस्कवर नहीं हुई थी कि जो एक मेटल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर रूम टेम्परेचर के ऊपर मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, मेटल के अंदर क्या आ जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि अगर आप केल्विन से, यानी जीरो, आई मीन -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 0 केल्विन होता है, वहां से अगर आप डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट ये डिग्री सेंटीग्रेड, जिस मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ये कितना ऑलमोस्ट बन जाएगा हमारे पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस बन जाता है। ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस, इतना टेम्परेचर देंगे तो डेफिनेटली इस मेटल के अंदर जो एटम है उनमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करे, अभी करंट कंडक्ट नहीं कर रहे, वो क्या है? रैंडमली मूव करे। फॉर एग्जांपल ये अगर एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन था, तो ये अब रैंडमली मूव कर रहा है, ठीक है, इसलिए रैंडम मूवमेंट जो है वो बेसिकली करंट नहीं कहलाती, रैंडम मूवमेंट जो है वो करंट नहीं कहलाएगी, इस तरह से मूव कर रहा है। अब बेसिकली क्या होगा, जब आप इसी कंडक्टर को अगर हम इस तरह से कनेक्ट कर दें, इसी कंडक्टर को अगर हम इस तरह से कनेक्ट कर दें, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर दें कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको एक पाथ दे दें, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब पहली बात है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो गए तो इस मेटल को छोड़ दे, क्योंकि डेफिनेटली जो एटम के न्यूक्लियाई हैं वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देंगे, और मूव कहां पे करते हैं? फॉर एग्जांपल देखें, ये एटम्स हैं और एटम के दरमियान डेफिनेटली स्पेसेस होती हैं, ये एटम के दरमियान स्पेसेस हैं, यहां पे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जब हमने इनको एक पाथ दिया, पाथ कैसे दिया जी कि इसका लेट सपोज एक एंड को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और एक एंड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव वाला हम ग्रेटर लिखते हैं, आप सिंबल के फॉर्म में बात करें तो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बेसिकली क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब डायरेक्शनल हो गए हैं, अब इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन मिल गया है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लाइक इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं
और ये पॉजिटिव की तरफ डिपॉजिट हो रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो अभी इलेक्ट्रॉन का जो मूव करना है बेसिकली एक्चुअली करंट जो है वो इसकी वजह से है। लेकिन कन्वेंशनली क्या है, कन्वेंशनली क्या है कि हम अस्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली जब यहां से मूव कर रहे हैं तो एक्चुअली हम यूं समझते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होता जाता है। जाहिर है अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेस क्वांटिटी में, पॉजिटिव चार्ज एक्सेस क्वांटिटी में है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ रहे हैं तो ये न्यूट्रल होता जाएगा, मीन के पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज का कम होना बेसिकली हमें यूं महसूस होता है कि बेसिकली क्या है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां से तभी कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब जो कन्वेंशनली हम फिर भी यही सपोज करते हैं कि चार्ज जो है वो यानी जो करंट फ्लो कर रही है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो करंट फ्लो कर रही है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है। अब ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लेना इसी ओल्ड कन्वेंशन की बेस पे ये बेसिकली कहलाता है कन्वेंशनल करंट, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे पास कहलाता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। अब अगर हम इसको रियल टाइम में देखते हैं तो हमें ये बात समझ इस तरह से आ सकती है कि फर्ज करें हमने एक बैटरी कनेक्ट की, देखें हमने किस तरह से बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज किया हमने। फॉर एग्जांपल ये अगर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक सोल्यूशन है, यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, एक मेटल है, यहाँ पे आपने एक मेटल लगा दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड को डिटेल में आप स्टडी करेंगे। अब देखें यहाँ पे लेट्स सपोज सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन था H2SO4। अब इसमें अगर आप देखें इसकी आयनाइजेशन करें, ठीक है, यानी इसको अगर आप जो है वो हीट अप करते हैं, ठीक है, इसकी आयनाइजेशन होती है तो आप देखेंगे इसके H2SO4 आयनाइज होता है किसके अंदर, H2SO4 आयनाइज होगा किसके अंदर, H पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, H पॉजिटिव के अंदर और प्लस सल्फेट आयन के अंदर, ठीक है, सल्फेट नेगेटिव जो है वो 2 इस आयन के अंदर कन्वर्ट होगा। अब H2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब बेसिकली हम देखते हैं जी कि ये इसकी अब इसमें H पॉजिटिव ये है और ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, क्यों, बिकॉज केमिकल रिएक्शन हो रहा है अंदर, केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज सारा नेगेटिव और सल्फेट आयन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो सारा यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन सारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया और सल्फेट आयन सारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब ये टर्मिनल्स बन गए हैं, ये पॉजिटिव है, ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है, HP हायर पोटेंशियल, और ये नेगेटिव है, लोअर पोटेंशियल के ऊपर है, ठीक है। अब जब आप इसको टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे बैटरीज के साथ, ठीक है, फॉर एग्जांपल चले मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, उसके साथ आपने एक जो है वो बल्ब लगा दिया, लैंप लगा दिया, चलें ये लैंप का हम सिंबल है जो हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर, और इसको आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या कि यहां से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ, जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसने वर्क डन किया कि पॉजिटिव को इस तरफ डाल दिया, नेगेटिव को इस तरफ डाल दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, बिकॉज वो अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली वो किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ये देखें अब ज़ाहिर है जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हुए पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव का जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से डिक्रीज होता जाएगा, मीन के पोटेंशियल जो है पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। लेकिन कन्वेंशनली हम क्या लेते हैं कि चूंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है तो हम लेते हैं जी कि जो कन्वेंशनल करंट है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमें लगता है जैसे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लाइक इस तरह से टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो करंट है इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अब ये आई थिंक ये ज्यादा क्लियर हो गया क्योंकि हमने एक बेहतर एग्जांपल से कन्वेंशनल करंट, बेहतर एग्जांपल से हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की।